नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आराध्य जीवन चैनल में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, यदि परिवार एवं समाज को पारस्परिक कलह के कारण नियंत्रण में लाना कठिन हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्योंकि परिवार तथा समाज में दलबंदी हो जाने के कारण एक दल को संतुष्ट करने से दूसरा दल रुष्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मित्र ही शत्रु बन जाते हैं। अतः इस दशा में क्या करना चाहिए? तब भीष्म पितामह ने कहा, इस विषय में बुद्धिमान लोग देव ऋषि नारद तथा महाराज कृष्ण के एक पुराने संवाद का उदाहरण दिया करते हैं, जो कि ऐतिहासिक तथ्य है। एक समय महाराज श्री कृष्ण ने देव ऋषि नारद से कहा, हे देव ऋषि, मित्र होने पर भी समझदार न होकर तथा समझदार होने पर भी जिसने अपने मन को वश में न कर लिया हो, उससे गुप्त मंत्र की बातें कैसे करनी चाहिए? आप सब प्रकार विश्वसनीय हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं अपनी प्रभुता के बल से जाति भाइयों एवं परिवार वालों को अपना दास बनाना नहीं चाहता। मुझे जो भोग प्राप्त होते हैं उसमें से आधा ही लेकर उतने से ही गुजर कर लेता हूँ। शेष आधा परिवार वालों के लिए छोड़ देता हूँ और उनकी कटु बातों को सुनकर भी उन्हें क्षमा कर देता हूँ। जैसे लोग आग प्रकट करने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा कर उसे जलाते हैं, वैसे ही मेरे कटुबंधियों के कटु वचन मेरे हृदय को जलाते रहते हैं। हे देव ऋषि, बड़े भाई बलराम अपने बल के घमंड में चूर रहते हैं और छोटे भाई गद सुकुमार बनते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। बड़ा पुत्र प्रद्युम्न वह अपने रूप सौंदर्य के अभिमान में मतवाला बना रहता है। इस प्रकार मैं अच्छे सहायकों के होते हुए भी असहाय हूँ। यादव वंश में अन्य बड़े बड़े वीर हैं, ऐसे वीर जिनके पक्ष में न हो तो उनका जीवन दुभर है, और ये जिनके पक्ष में चले जाएं उनकी विजय ही विजय है। परंतु आहुक और अक्रूर के वैमनस्य ने मेरा रास्ता रोक दिया है। मैं इनमें से किसी एक का पक्ष भी नहीं ले सकता। आहुक और अक्रूर जैसे योग्य मित्र जिसके न हो उसका जीवन ही बेकार है, और ऐसे योग्य लोग आपस में बैर करके अगुआ का रास्ता ही रोक दें, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? हे देव ऋषि, मैं तो उन दो जुआरियों की माँ की तरह हो गया हूँ जिनके दोनों लड़के आपस में जुआ खेलते हों, और माता इनमें से एक की जीत चाहती है तथा दूसरे की हार भी नहीं चाहती। इस प्रकार मैं दोनों पक्षों का कल्याण करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं इन जाति भाइयों के साथ कैसा बर्ताव करूं जिससे आपसी समस्या सुलझ जाए। तब देव ऋषि नारद ने कहा, हे महाराज कृष्ण, आपत्तियां दो प्रकार की हो सकती हैं, एक परकृत तथा दूसरी स्वकृत, अर्थात एक बाहर से आने वाली तथा दूसरी अपनी बनाई हुई। आपके ऊपर आई हुई विपत्ति आपकी ही बनाई गई है। आपने अपने परिवार वालों को सदैव लड़ना सिखाया है, वे जीवन भर लड़ते आए हैं। अब बाहर की लड़ाइयाँ समाप्त हो गई हैं, उन्हें लड़ने की आदत पड़ गई है, अतः अब वे घर में ही लड़ रहे हैं। अक्रूर और आहुक द्वारा पैदा हुआ वह मनुष्य जो आपको कष्ट दे रहा है, वह आपके अपने भीतर से पैदा हुआ है। यह सब आपके ही वंशक हैं। हे कृष्ण, अब तो बस यही कीजिए कि जो लोहे से न बना हो परंतु हृदय को छेद डाले, उस मीठे वचन रूपी शस्त्र से परिमार्जन और अनुमार्जन कर परिवार वालों की जीभ उखाड़ लें, उन्हें मौन कर दें, अर्थात सबसे मीठे वचन बोलकर उन्हें वश में करें, और परिवार के सभी वर्ग के लोगों से धन का उचित बंटवारा करें तथा सहनशीलता, सरलता, कोमलता एवं सत्कार द्वारा उन्हें अपना बनाने का प्रयत्न करें। जब परिवार के लोग आपके प्रति कटु वचन कहें तथा आपको ओछी बातें सुनावें, तो आप उन्हें मीठे वचन बोलकर शांत करें। हे केशव, फूट पड़ने पर परिवार एवं समाज का विनाश होता है। आप यादव वंश के मुखिया हैं, आपके रहते हुए इनका विनाश न हो, आप ऐसा उपाय करें जिसमें बुद्धि तथा क्षमा भाव नहीं है, जो इंद्रिय तथा मन को अपने वश में नहीं कर पाता और जो धन का त्याग नहीं कर सकता, ऐसे प्रज्ञावान के साथ भी उसकी आज्ञा में समाज नहीं रहता। हे माधव, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके प्रति अनुराग रखते हैं, अतः
आपके आश्रम में रहकर ही यादव वंश का कल्याण है। जहाँ 4 बर्तन हैं वहाँ वे आपस में कुछ न कुछ खटपटाएंगे ही, कुछ न कुछ आवाज होगी ही। उन्हें संभाल कर रखना मालिक का काम है। इसी प्रकार परिवार एवं समाज में जहाँ कुछ लोग एक साथ रहते हैं, उनमें समय समय पर कुछ आवाज हो जाना स्वाभाविक है। घर एवं समाज के मालिक का काम है उसे संभाल कर रखना। माता पिता बनना, गुरु बनना, घर एवं समाज का मालिक बनना तो सरल है, परंतु इनके कर्तव्य निभाना बड़ी समझदारी है, सहनशीलता एवं गंभीरता की बात है। जो स्वामी जितना ही चरित्रवान व कर्तव्य परायण होता है, वह उतना ही अनुगामियों की व्यवस्थित करता है। मित्रों, समाज और परिवार में सिर्फ इतना ही अंतर है कि समाज एक बड़ा आकार का है और परिवार छोटा, परंतु गृह स्वामी का दायित्व अलग अलग नहीं है। इसलिए गृह स्वामी को सब कुछ सहते हुए अपने वंशजों का भरण पोषण करना ही चाहिए, उनको उन्नति की नई दिशा देनी चाहिए। धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली शानदार प्रेरणादायक गाथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।